बाद रिजल्ट के बाद 4 महीना का समय बीता है। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं उन्हीं मुद्दे को विधानसभा के सत्र के दरमियान में उठाने का काम किया जो जनहित का मुद्दा है, और पूर्व में इसका इम्प्लीमेंट करा करके, काम शुरू करा करके 2009 और 14 के बीच में जो हमने आधारशिला रखा था, वो निश्चित रूप से 10 वर्ष तक जो है काम शुरू होने के बाद भी बंद हो गया। एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य बनता है, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होती है, वो ये होता है कि अधूरे काम को, जो काम चल रहा है क्षेत्र में, उसको हम आगे बढ़ाएं। उसको आगे इसलिए बढ़ाएं कि जनता की महत्वाकांक्षी योजना आपके धरती पर चलाई जा रही है, और आपके धरती पर निश्चित रूप से चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जो पूर्व के जनप्रतिनिधि थे, जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मांग विगत 40 से 50 वर्षों तक चला आया, उसको काम को बंद कराना, संवेदक भाग जाना, शुरू हुआ काम को डिस्टर्ब कर देना, ये कहीं से जनहित का काम नहीं है। पिता भैया शंकर प्रताप देव जी इस क्षेत्र में एक बार नहीं 4-5 बार विधायक बने, लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया, और जब तक छोटे राजा राजनीतिक जीवन में रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने देगा। और जिसका ऊपर से पेट भरा है, वो किसी गरीब का पेट छीनने के लिए राजनीति नहीं करेगा। भगवान का दिया हुआ, मैं जिस परिवार में जन्म लिया हूं, पिछले जन्म का पुण्य प्रताप था कि मैं राज परिवार में जन्म लिया। भगवान मुझे ऐसे ही पेट भर के भेजे हैं, तो हम गरीब का पेट न हमारे पिता ने छीना, न हमारे भाई ने छीना, न छोटे राजा छीनेगा। इस बात को कहना चाहता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात की है कि यहां प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध की भावना क्यों है, काहे है, कैसे है कि छोटे राजा का किया हुआ काम हम नहीं होने दें। आके नौजवान बेरोजगार अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ के सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं। मेरा कोई वादा नहीं था जब 2009 में मैं चुनाव लड़ रहा था। मैंने देखा, वो परिस्थिति देखी, क्योंकि जब जब कभी हम किसी गांव में जाते थे तो कहीं बाहर से अगर लाश आ जाए तो क्या गति होती है, क्या लोगों के आंख में आंसू बहता है, क्या चर्चा होती है, ये अपने कलेजे पे पत्थर रखकर पूछिए। हमारी माता बहनें जो अपने भाई, बेटे, भतीजे को भेजते हैं बाहर सूरत, गुजरात और दिल्ली, मद्रास और चेन्नई कमाने। आदरणीय भाइयों, मेरे पिता ने भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन में एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट खुलवाया। एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट खुलवाने का मेन मकसद था कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार व्यवस्थित हो। किसी भी इलाके में मैं कहा मुख्यमंत्री से, मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि 4000 एकड़ जमीन एक जगह पूरे झारखंड में नहीं है जो भवनाथपुर में। अगर आप कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का डिमांड है, अब बताइए
2009 से 14 में भी विधायक रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री यही हेमंत सोरेन जी के साथ मैं आया और आधारशिला पावर प्लांट का लगवाया। मोरिया कोल ब्लॉक जो आवंटित था पावर प्लांट का 1320 मेगावाट का, 2017-2019 में उसको रद्द कर दिया गया। और जिस क्षेत्र में जिस जगह पावर प्लांट का निर्माण होना है उसको माइनिंग क्षेत्र घोषित किया गया है। ये छोटे राजा की गलती है क्या? छोटे राजा जिस आधारशिला को रखवाया, जिस पावर प्लांट के निर्माण के लिए रात दिन एक किया, माननीय मुख्यमंत्री आधारशिला रखे, इसके बाद मैं चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद यहाँ के वर्तमान विधायक जो थे, पूर्व विधायक जी, इन्होंने 2017 में, मैं विधायक नहीं था, 2017 में पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही थे, जो उन्होंने 2017-2019 में पावर प्लांट को रद्द करा दिया। यहाँ के नौजवान को बाहर न जाना पड़े, यहाँ के नौजवान अपने परिवार में अपने बाल बच्चों के साथ रह करके इसका रोजी रोटी का प्रबंध हो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, आज जब हम लोग चुनाव लड़े तो लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि झूठ बोला है छोटे राजा, लेकिन रद्द छोटे राजा ने नहीं कराया, रद्द आपने कराया। आपकी मंशा ठीक नहीं थी, मेरी मंशा आज भी साफ है और गंगा जमुना तहजीब के साथ साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर हम लोग प्लांट का निर्माण जरूर कराएंगे। इस बात को कहना, यहाँ तो नियत की बात है कि हम किस नियत में हैं। 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल हो गए। 15 साल तक आपने क्या किया? नौजवान 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 वही के वही रह गए और आपने नौजवानों को गुमराह किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खरौंदी प्रखंड के तमाम नौजवानों को, खरौंदी प्रखंड से लेकर मझिगावा पंचायत के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों को, कि आपने यहां से पंचायत से झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटे राजा को जिताने का काम किया। मैं हृदय से आपका नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके बदौलत मैं जनप्रतिनिधि बना, क्योंकि आपने हमें दिया है। और ये बिल्कुल मैं कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि अगर 1,47,000 वोट छोटे राजा को मिला है तो एक एक गरीब का वोट छोटे राजा को मिला, इस बात को कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मैं कटिबद्ध हूं कि यहाँ का नौजवान बेरोजगार व्यवस्थित हो, माता बहनों को पेंशन मिले। आज आप देखिए बहुत सा राजनीति चला, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का माटी का पार्टी है। इस राज्य में पिछला 2019 से लेकर 2024 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने 5 साल मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में चलाया। इसके बाद 2024 से 2029 तक भी आपने प्रचंड बहुमत दिया। कैसे दिया? विश्वास के साथ दिया। कैसे दिया? आपको विश्वास है कि यहाँ का इस राज्य का मुख्यमंत्री हमारा गरीब का जो है नेता है और गरीब के लिए सोचता है। आदरणीय भाइयों, जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह में आए और शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण अकेले लिए, कोई मंत्रिमंडल उस समय नहीं था। और शपथ ग्रहण के बाद गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद कहां चले गए?
सचिवालय चले गए, कैबिनेट का बैठक अकेले बुलाया और जो वादा किया था कि 1000 से 2500 मैया सम्मान योजना में हमने वादा किया है, सबसे पहला इस झारखंड में मुख्यमंत्री ने कलम चलाने का काम किया और 1000 से 2500 रुपया करने का काम किया। इसका नकल निकाले दिल्ली सम्मान योजना 2500 रुपया जैसा नहीं मिला। जो हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार मैया सम्मान योजना में आपको देने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो काम जिसकी बुनियाद जनता के साथ जुड़ी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो करने के लिए तत्पर है और तैयार है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या सदन में आपने हमारी आवाज को सुनी कि नहीं सुनी? बताइए। क्या इसके पहले आपको जनता के बीच में जनता की मांग को लेकर भवनाथपुर विधानसभा जिस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि रहता है, क्या कभी भी जनता के बीच में जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कभी सदन में आवाज उठाने का काम किया? 15 साल तक पूर्व विधायक रहे, एक बार भी नहीं उलूल जुलूल भाषण देना और क्षेत्र को गुमराह करना और हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम सदन में उठाने का काम किया। जनता कहां जा रही है, जनता कैसे जी रही है, पानी बिना तड़प रही है और पानी के बिना जो है कैसे चल रही है, सड़क के बिना कैसे चल रही है। और जहां सड़क का निर्माण होता है और पूर्व विधायक जी नारियल फोड़ते हैं और कभी भी नाम नहीं लेते हैं कि हमारी सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना के साथ ये काम कर रहे हैं। आदरणीय भाइयों, निश्चित रूप से धीरे 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 जो है, जो जंग लग गया है, आज 4 महीना बीता है, 5वां महीना शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भवनाथपुर विधानसभा में जो जंग पड़ा है, उसको जंग को हम लोग साफ करके नया रोशनी पैदा करेंगे और नया काम करने का काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आप धैर्य रखिए। चापाकल हमारे पास आया है, चापाकल की सूची भी हमारे पास आई है। हर गांव से, हर टोले से, हर प्रखंड से चापाकल आया है, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट हमको नहीं मिला है। और जिस दिन हमको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, सबसे पहला कलम जो आप लोगों ने हमें बताया है चापाकल का, उसको हम पूरे क्षेत्र में देने का काम करेंगे। और दूसरी चीज, आप सड़क का निर्माण करवाइए। हमारी अध्यक्षा जो है संगीता जी ने कहा कि विद्यालय का 4 दीवारी होना चाहिए, तो आप 4 दीवारी के लिए लिख के दीजिए। हम 1 सेकंड बैठते नहीं हैं। क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की मांग के लिए, जहां जहां सड़क नहीं है, जहां जहां बिजली नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक पहले रुआ नहीं बिजली रहत रहे इस राज्य में? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से पहले भी सरकारें थी। आप कलेजे पे पत्थर रख कर पूछिए, कितना रुआ उस समय बिजली मिलत रहे, उस समय कितना मिलत रहे।